हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम गणित में निर्देशांक ज्यामिति पाठ से विभाजन सूत्र का सत्यापन करना सीखेंगे। यह सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग इस सूत्र का सत्यापन करने के लिए बिल्कुल सरल तरीका से सीखेंगे। तो देखें, हमने लिखा है निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र का सत्यापन। बच्चे, हमने मान लिया है कि यह ए बिंदु है और यह एक बी बिंदु है, ठीक है, जिसका निर्देशांक x1 y1 और ये x2 y2 है। अब AB के मिलाने वाली रेखा को P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक xy है। यह AB को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो क्या होगा विभाजन सूत्र? हम इसी सूत्र को सत्यापन आपके बीच करते हैं। विभाजन सूत्र को निकाल करके बिल्कुल सरल तरीका से दिखाते हैं। तो इसको हम एक समतल तल में सजा देंगे। यह हो गया समतल तल। यह है x अक्ष, ये y अक्ष, यह मूल बिंदु हो गया। अब जब ये a है तो यहां से सीधे इसको खींचेंगे लंबवत, m पर आन करके मिला। ये p है, यह n पर आन कर मिला। और एक a बिंदु है, मान लेते हैं एस पर आन करके मिला, ठीक है ना बच्चे। हमने ए एम लंब ओ एक्स पर खींचा है, पी एन लंब ओ एक्स पर खींचा है और बी एस लंब भी ओ एक्स पर खींचा है, ठीक है ना। और फिर यहां से इसको मिला दिया। मान लेते हैं यहां टी है और फिर यहां से इसको मिला दिया, मान लेते हैं एच है। तो यह दोनों समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि जब ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है तो यह भुज x1 x अक्ष पर हो जाएगा और y1 y अक्ष पर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी y1 हो जाएगा। ये xy इसका निर्देशांक है p का, तो x की दूरी जो होगी यहां से यहां तक x हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बच्चे। और ये जो y है, यह पूरा दूरी यहां से यहां तक y हो जाएगा। अब देखिए, ये x2 y2 है, तो इस अक्ष पर x2 यहां से यहां तक हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। हमने सबको चित्र में सजा दिया। तो अब हम देखते हैं कि यह mn जो है वो कितना हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी x है और ये दूरी x1 है, तो mn जो होगा वह हो जाएगा x माइनस x1। और अगर हम ये दूरी निकालना चाहें तो मिल जाएगा पूरा x2 घटाव x, ये हो जाएगा x2 घटाव x। ठीक इसी प्रकार हम इस दूरी को निकालते हैं तो पूरा ये ऊंचाई y है और ये y1 है, तो ये दूरी हो जाएगा y घटाव y1। और ये दूरी की अगर बात करें तो पूरा y2 है, तो ये हो जाएगा y2
माइनस ए यहां से यहां तक y है। हमने निकाला यहां पर AT x घटाओ x डैश, तो PT y घटाओ y1। हमने निकाला PH x2 घटाओ x, तो निकला BH y2 घटाओ y। अब जो हमने फिगर में बनाया, जो हमने आकृतियों में दर्शाया, हम इसी को लिखेंगे। देखिए, माना कि बिंदु A x1 y1 और B x2 y2 के मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P x y, देखिए m अनुपात n में विभाजित करता है। हमने यहां लिखा है कि A B दो बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को P बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इसका क्या विभाजन सूत्र होगा, इसी का सत्यापन हमें करना है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, OM बराबर x1, ठीक है ना बच्चे। हाँ, फिर हो जाएगा ON बराबर x, फिर हो जाएगा OS बराबर x2। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम इसमें चलते हैं, तो लिखते हैं AM देख रहे हैं, AM हो जाएगा y1, और इसको अगर लेते हैं PN बराबर हो जाएगा PN जो है वो y, और देख रहे हैं BS इसके बराबर हो जाएगा y2। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं AT बराबर, ध्यान देना है बच्चे, AT जो है यह बराबर है MN का, तो यहां पर MN लिख देंगे। अब MN से हम चर्चा करते हैं, तो MN कब आएगा, हाँ, जब ON में से OM को घटा लेंगे तब। तो यहां लिखेंगे ON माइनस OM, और देखिए ON के जगह पर जो है वह x है और इसके जगह पर x1 है, तो ये आपका AT निकल गया x घटाओ x1। फिर इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं पुनः। अब pH निकाल लेते हैं, pH, तो देखा जाए जो pH है वो इसके बराबर है, किसके बराबर, NS के बराबर। तो यहां लिखेंगे NS, और जब NS निकालना है तो पूरा OS में से ON को घटा देंगे, तो यहां लिखेंगे OS घटाओ ON, और देख रहे हैं कि OS का जो मान है, OS जो है पूरा वह x2 है और ON जो है वो x है ना। ON जो है ON यहां से यहां तक x है, तो ये निकल गया pH बराबर x2 माइनस x। पुनः अब हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, इधर PT बराबर क्या हो जाएगा, ये PT इतना दूर है, यदि हम पूरा में से PN में से यदि हम इसको घटा दें TN को, या लिखे कि PN में से जो TN है वह AM है, तो क्या हो जाएगा, PN बराबर जो है वो y है और AM बराबर जो है AM
am जो है वह y1 है, तो ये हो जाएगा y घटाव y1, बिल्कुल राइट। हाँ, फिर हम पुनः इसी प्रकार चलते हैं इसके लिए, BH के लिए, BH तो क्या मिलेगा, पूरा BS में से यदि हम HS घटा दें, HS घटा दें और फिर लिखे BS घटाव HS जो है वह PN के बराबर है, PN के बराबर है, तो BS जो है वह Y2 है ना, Y2 है ना। हाँ, और PN जो है, PN देख रहे हैं Y है, तो इसका मान निकल गया Y2 माइनस Y। अब हम ये दोनों त्रिभुज पर विचार करते हैं, ATP और PHB पर। चूंकि त्रिभुज ATP समरूप त्रिभुज PHB है, हमने इसको समरूप लिखा। क्यों समरूप हुआ, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यह समरूप है या नहीं। तो देखिए ये 90 तो ये 90 है, बिल्कुल सही। अब ये देखते हैं, ये समानांतर है इसका, तो ये जो कोण होगा ये कोण के बराबर हो जाएगा, और ये तीसरा कोण ये तीसरा कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों की संगत कोण आपस में बराबर है, और यदि संगत कोण आपस में बराबर होता है तो ऐसे स्थिति में त्रिभुज समरूप होता है, और यदि समरूप होता है तो हम जानते हैं कि उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो देखते हैं, ये समरूप होने पर हम लिख सकते हैं कि एक कर्ण तो एक कर्ण है, इसलिए m बटा n बराबर, यदि हम आधार को लेते हैं तो लिखना पड़ेगा AT बटा AT, ये आधार तो इसका आधार होगा PH। यदि हम लंब को लेते हैं, हाँ बिल्कुल, यदि हम इसका लंब लेते हैं PT, ठीक है ना, PT लेते हैं तो इसका लंब कौन हो जाएगा, BH, यहां लिख देंगे BH। अब ये तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो गया, कब, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तब। अब हम लोग इसका मान दे देते हैं, तो यहां लिखेंगे m बटा n। अब देखिए AT बराबर कितना आया है, हमने निकाला है x घटाव x1 बटा PH बराबर कितना निकला है, तो आया है x2 घटाव x बराबर PT कितना आया है, तो आया है y घटाव y1, और BH कितना आया है, तो आया है y2 घटाव y। बच्चे सबका मान यहां पर हमने बैठा दिया, और जब इसमें दो बराबर का चिन्ह है, दो जगह बराबर है, तो हम इसको हल करने के लिए कोई एक बराबर को ही लेंगे और एक को छोड़ देंगे। तो चलिए पहले हम इसको लेते हैं, इसलिए यहां पर लिखेंगे m बटा n बराबर x घटाव x1 बटा x2 घटाव x। अब इसे हल करके देखते हैं कितना मान आता है, तो देख लें, इसमें मिलता है क्रॉस, यदि हम गुना करते हैं तो m इंटू यहां मिलेगा x2 माइनस x, है ना, तिरछे गुना कर रहे हैं। हाँ, फिर इससे इसमें गुना करूंगा तो होगा n इंटू x घटाव x1, और हम लोग आसानी से गुना कर लेंगे, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो m x2 माइनस m x बराबर, जब n से गुना करेंगे तो nx घटाव nx1, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, अब एक साइड कर लेते हैं, जो माइनस है ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, mx2 प्लस nx1।
और इसको यदि उधर ले जाते हैं तो mx प्लस nx हो जाएगा ना। अब हम लोग देखते हैं कि यदि इसको mx2 प्लस nx1 है और इसमें दोनों में x है, और हम जानते हैं कि यदि x दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो आइए हम x को कॉमन ले लें, तो बच जाएगा m प्लस n। अब यदि हम इसको उठाकर इधर लाएं तो देखिए क्या मिलता है, देख ले, ये इधर अगर आता है तब हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और उधर हो जाएगा x। इसलिए हम उलट कर लिख सकते हैं कि x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यह वैल्यू निकल गया x का। हम यहां से जब हल किए इसको लेकर के तो x का मान निकल गया। अब हम इसको छोड़ देंगे और फिर इसको ले लेंगे तो इस कंडीशन में y का मान निकल जाएगा। चलिए लिखते हैं पुनः m बटा n बराबर, ध्यान दीजिए, इसको और इसको ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। पहले इसको छोड़ा था, अब इसको छोड़ रहे हैं। तो m बटा n बराबर y घटाओ y1, यहां हो जाएगा y घटाओ y1 बटा, देखिए यहां पर y2 घटाओ y, यहां लिखेंगे y2 घटाओ y। अब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m इंटू y2 माइनस y बराबर n y घटाओ y1। बिल्कुल सरल है ना। हाँ, अब यहां हम गुणा करेंगे तो my2 माइनस my हो जाएगा, और यहां ny माइनस ny1 हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो अब हम इसको एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तब हो जाएगा my2 प्लस ny1 बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो my प्लस ny। अब इसको अगर हम my2 प्लस ny1, ध्यान दीजिए, तो इधर अगर y अब कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m प्लस n। अब इसको अगर हम उठाकर इधर लाते हैं तो हो जाएगा y बराबर, इधर y बच जाएगा, और इधर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा हो जाएगा m प्लस n। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया। इसलिए यदि P AB को अंतः विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र क्या होगा, P को देख लेते हैं। P जो है XY है, तो x का मान रख देंगे। x कितना निकला है, x निकला है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और y निकला है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। यही है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये हो गया। तथा P y विभाजित करता है, तो यदि बाह्य विभाजित करेगा तो सिर्फ माइनस हो जाएगा। विभाजित करता है तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखेंगे, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, और इसमें हो जाएगा my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। हमने आज देखा
कि यदि ए बी के मिलाने वाली रेखाखंड को यदि P अंतः विभाजित करता है तो उसका विभाजन सूत्र होगा mx2 प्लस n x1 बटा m प्लस n, y my2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। और यदि बाह्य विभाजित करता है रेखाखंड को P, तो ऐसे कंडीशन में जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, अर्थात सूत्र हुआ mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n और my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। बिल्कुल सरल तरीका से हमने विभाजन सूत्र को प्रमाणित किया। बच्चे, यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो, विभाजन सूत्र बिल्कुल सरलता से आपने सीख लिया, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि नए नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलता रहूं। धन्यवाद।